Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so all of my students are fine. तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज द प्लांट किंगडम। अब जो प्लांट किंगडम है ना, इसकी बातें थोड़ी बहुत हमने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन में बताई थी, है ना। थोड़ी बहुत आइडिया है हमें कि ये कौन से किंगडम है, किसने दिया था, ठीक है। तो RHBT का जो हमारे जो ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और इस चैप्टर में हम पढ़ना है क्या, प्लांट। प्लांट को लेके पूरा चैप्टर है, प्लांट किंगडम को लेके पूरा चैप्टर देके रखा हुआ है, एनिमल किंगडम को लेके पूरा चैप्टर देके रखा हुआ है। दैट्स व्हाई हमने खाली वो 3 किंगडम ही पढ़ी सेकंड चैप्टर में। तो ये चैप्टर में पढ़ना है प्लांट किंगडम के ऊपर। अब बेटा प्लांट किंगडम के ऊपर की बात करूं तो थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज हम चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज। तो बेटा कैरोलस लिनस ने, है ना, क्या किया था, इन्होंने बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हाँ सर, दिया था। उन्होंने बेटा इनमें प्लांट्स और एनिमल्स की बातें करी थी, है ना। उन्हें देखा बेटा कि प्लांट्स में जिनके पास सेल वॉल है उठा के प्लांट्स में डाल दो, जिनके पास नहीं है उठा के एनिमल्स में डाल दो। तो बेटा प्लांट्स में तब बहुत सारी चीजें थी, है ना। हमने बात की थी क्राइजोफाइट्स थे, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स थे, वो सारे लोग थे जिनके पास सेल वॉल थी, है ना, और एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हुआ, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, मतलब हमेशा अपग्रेड होते रहा। रिजेक्ट ही बोलूंगा, हमेशा क्या होता रहा बेटा, अपग्रेड होता रहा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो तब जाके अब हमारा आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। तो बेटा उसमें प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब प्लांट के बारे में पढ़ूं बेटा तो सबसे बड़ा जो इसमें कैटेगरी आती है बेटा वो है एंजियोस्पर्म्स की, है ना। प्लांट में क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म, है ना, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो बेटा एंजियोस्पर्म इसमें जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट एडवांस है। तो बच्चों तो एंजियोस्पर्म की जब बात करूं मैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या है, दैट बहुत बड़ा हमारा कैटेगरी है। तो बेटा उसको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए थे, क्या ना, हम एंजियोस्पर्म को कौन कौन वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा इनमें भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हुई थी, तो पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेटा इनमें सबसे पहले क्या आया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बेटा यहाँ भी हमारे फेमस आ गए भाई, कौन, कैरोलस लिनस। ये भाई हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे, फर्स्ट चैप्टर में आ गए, सेकंड में आ गए, थर्ड चैप्टर में भी आ गए, ये भाई हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। कैरोलस लिनस बहुत ही लेजेंडरी इंसान था। सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेटा इसने प्लांट किंगडम के ऊपर दिया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेटा ये जहाँ जहाँ उसको जगह मिली वो वहाँ जाके बंदा कॉन्ट्रीब्यूट करके बैठ गया, ओके। बेटा इसने क्या किया बेटा, मॉर्फोलॉजिकल और सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफिकेशन बनाया था, है ना। मॉर्फोलॉजी मतलब बस शक्ल सूरत देख के, है ना। इन्होंने क्या लिया था बेटा, इन्होंने लिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, है ना। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है बेटा, आपके फ्लावर, आपका फ्लावर है, ठीक है, आपके पास सीड है, ये कैसे बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। इन सबको छोड़ के जितना भी है क्या है आपके वेजिटेटिव पार्ट। अब फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, और सीड भी बेटा क्या है, रिप्रोडक्टिव का ही पार्ट है। तो मेल और फीमेल पार्ट को छोड़ के बाकी सब क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या बेटा आता है, इसने हैबिट देखी। हैबिट मतलब क्या, कि इसने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया। हैबिट मतलब वो हैबिट नहीं आपके खाने पीने की, हैबिट मतलब कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। फिर कलर के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था, नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया था, और शेप ऑफ लीव्स, है ना, लीव्स की शेप कैसी है, मोटी है या पतली है, ये सब क्या हो गया बेटा, ये हो गए सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। और क्या लिया बेटा साथ में इसने, एंड्रोशियम भी लिया। व्हाट इज एंड्रोशियम, इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, पढ़ते हो आप लोग, पढ़ के आए हो बेटा आप, है ना। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंड्रोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, गाइनोशियम। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ओके। तो बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास ऑलरेडी, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम में, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ओके। हालांकि जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
हमने क्यों बोला सेक्सुअल सिस्टम? बिकॉज हमने बेटा फर्स्ट टाइम एम्ब्रोशियम यूज किया था, मेल सेक्स ऑर्गन यूज किया था, दैट्स नाम पड़ा बेटा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा इस सिस्टम में ड्रॉबैक क्या क्या था वो पढ़ लेते हैं। बेटा इसने जो सिमिलर स्पीसीज है उनको सेपरेट कर दी, और जो सेपरेट स्पीसीज है उनको सिमिलर कर दी। मतलब क्या हुआ कि भाई इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है, फॉर एग्जांपल कोई स्पीशी समझ लो, अब वो स्पीशी है उसके पास कोई पत्ती है, लीव्स है, ठीक है, अब समझ जाओ लीव्स है, मतलब फॉर एग्जांपल ये, अरे क्या हो गया चल जा, है ना, ये स्पीशी 1 है, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, ये मस्त प्यारी सी पत्तियां हैं, और ये भी स्पीशी 1 है, पर इसकी जो लीव्स है छोटी सी है। तो क्या बोला इसने, साइज के बेसिस पे जज कर लिया कि जितनी भी बड़ी वाली साइज है ना, वो ए स्पीशी 1 में ही आएगी। अब ये स्पीशी 1 नहीं, क्योंकि इसकी साइज छोटी है ना, तो स्पीशी 2 में आ गई। समझो कितना इलॉजिक चीजें यूज करी थी, ठीक है। तो बेटा इसके वजह से क्या हो, जो सिमिलर स्पीशी की चीजें थी वो भी अलग हो गई। और क्या पता बेटा, इसने इक्वल वेटेज दिया वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। बेटा अभी मैंने बताया था वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना, आपके पत्तियां, आपकी स्टेम, आपकी रूट्स, ये सब क्या है, सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। मेल और फीमेल पार्ट को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बेटा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कभी भी एनवायरमेंट के साथ आके चेंज हो सकते हैं, एनवायरमेंट कंडीशन में वो चेंज हो सकते हैं, है ना। कभी लीव्स की जो पत्ती होगी वो कभी ट्वेल हो जाएगी, रोलिंग हो जाएगी, कभी फैल जाएगी। बेटा एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा वो कभी चेंज नहीं होते, वो सेम के सेम रहते हैं, है ना। मेल पार्ट फीमेल पार्ट हमेशा सेम रहेगा। तो बेटा इसने दोनों को इक्वल ही वेटेज दिया, जो कि गलत बात है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बेटा कभी कोई डिसाइड नहीं करेगी आगे जाके जनरेशन, बट रिप्रोडक्टिव ट्रेट, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हमेशा डिसाइड करता है। बेटा इसने इक्वल वेटेज नहीं दे सकते, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का औहदा ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है बेटा, वो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंज होता है। दैट्स व्हाई बेटा ये गलती कर दी केवल सीनियर्स ने कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया और बहुत सारा मैच भी क्रिएट किया था। डिसएडवांटेज था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का, इसका नाम क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं, दैट इज सेकंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा एकदम नाम से समझेंगे, एकदम नाम से, व्हाट इज नेचुरल। बेटा ये इट वाज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज। सबसे पहले बात दिया किसने, बेंथम एंड हुकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आवा है इसके ऊपर, ठीक है। दैट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और बेटा नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था। व्हाट आर नेचुरल एफिनिटीज, अभी हम देखते हैं बेटा। बेटा इसने चूज किया मॉर्फोलॉजी, है ना, यहाँ पे वाई मिसिंग हो गया मेरा, आप अलग से लिख देना बेटा। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बाहर का आप अपीयरेंस देख रहे हो, हमने वो पढ़ा, वो तो बेटा हमारा केवल लीनियर्स ने भी पढ़ा था। फर्क क्या है बेटा, हमने इसमें एनाटॉमी भी पढ़ी। एनाटॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स। हमने बेटा रूट, स्टेम, लीव्स को काटा और अंदर से देखा हमने कि कैसे है वो, है ना, हमने एनाटॉमी पढ़ी बेटा उसकी। और हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ा इसका। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एकदम माइन्यूट डिटेल्स हमने पढ़ी, किसकी, सारे प्लांट्स की। और हमने फाइटोकेमिस्ट्री भी किया। व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री, बेटा हम उसकी केमिस्ट्री, हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी पढ़ा कि कौन कौन से केमिकल्स उस पर्टिकुलर प्लांट्स में थे। देख रहे हो हम बहुत डेप्थ तक गए बेटा। फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, इट इज बेटा द स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के कुछ स्टेजेस होते हैं बेटा, है ना, तो अर्ली एम्ब्रियो से लेके, है ना, एकदम मैच्योर एम्ब्रियो तक जो भी स्टेजेस होते हैं बेटा उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। हालांकि पूरा डिपार्टमेंट भी होता है, इसकी पूरी स्टडी भी होती है जिसको बोलते हो एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो क्या क्या एफिनिटीज थी बेटा, क्वेश्चन बन जाता है। तो मॉर्फोलॉजी बाहर की चीजें, एनाटॉमी अंदर की चीजें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब माइन्यूट डिटेल, और क्या पढ़ा हमने, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और फिर पढ़ा हमने एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब खुद बताओ क्या ये एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए था? हाँ सर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होना चाहिए था। क्यों? बिकॉज इनमें बेटा सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है,
हमारे कैरोलस लिनस ने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। बेंजामिन हुकर स्मार्ट थे, इन्होंने सीखा कैरोलस लिनस की गलतियों से सीखा कि बेटा नहीं, हम मोर वेटेज देंगे किसको बेटा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को। क्यों? बिकॉज बेटा ये चेंज नहीं होते एनवायरनमेंट के साथ, जबकि हमारे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं। पत्ती का शेप, स्टेम का हाइट, लीफ, रूट सब चेंज हो सकता है, लेकिन इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट चेंज नहीं होते। तो आप खुद बताओ, क्या ये मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए था? सर होना चाहिए था, कोई कमी दिख नहीं रही हमें। बट बेटा नॉट एवरीवन इज परफेक्ट। वैसे बेटा यहाँ पे भी ये परफेक्ट नहीं था। क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर? ठीक है, कहीं ना कहीं ये लैग खा गया। कहाँ लैग मारा पता है बेटा? इसने फाइलोजेनी नहीं पढ़ी। व्हाट इज फाइलोजेनी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था आपको कि फाइलोजेनी क्या होता है बेटा, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप। बेटा इसने वो नहीं लिया, तो इससे बेहतर भी हो सकता है क्लासिफिकेशन, है ना। तो फिर कौन सा आया बेटा? फिर आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब नाम से पता चल रहा है बेटा कि हम खुद ही फाइलोजेनी लेके आ गए सिस्टम में। फाइलोजेनी लिखे ही आ रहा है। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या? इसमें हम फाइलोजेनी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, है ना। तो फाइलोजेनी के बारे में बात करी हमने। ओके, किसने दिया था बेटा? ये दिया था, इट वाज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। दोनों भाई थे आपस में, एंगलर एंड प्रेंटल। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर ऐसे आपको पता होना चाहिए। बेटा ये सबसे मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट एक्सेप्टेड था। क्यों? बेटा इसने फाइलोजेनी ले ली, है ना, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पढ़ लिया, तो बस खत्म हो गई, है ना। और बेटा जब भी हमारे पास कोई चीज का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होता, व्हाट इज फॉसिल रिकॉर्ड? फॉसिल बता चुका था आपको, है ना, द रेमिनेंट्स ऑफ द डेड बॉडीज, ठीक है, उसे फॉसिल्स कहते हैं। तो अगर वो मिसिंग हो, ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी चीजें, कौन से क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी आगे चीजें आएगी आपकी। ओके, तो बेटा फाइलोजेनी बता दिया मैंने आपको अभी, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और क्या पता चला बेटा हमें? दैट हमने यहाँ पे एजम्पशन लगाया दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। बेटा इनके क्या होते हैं? डिफरेंट टेक्सा होते हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्टर होते हैं। आपको समझाता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे वे से समझाता हूँ। देखो क्या है, ये मेल है, कंसिडर करो कि बेटा ये स्पीशी ए है और ये स्पीशी बी है ना। मेल है, ये फीमेल है। क्या हो बेटा? आपस में ब्रीड किया इन्होंने, ठीक है। क्या बना लिया बेटा? इन्होंने बना लिया क्या? इन्होंने बना लिया सी और डी, दो बच्चे कर लिए बेटा इन्होंने, है ना। ए स्पीशी बी स्पीशी मिली और इन्होंने बना लिया सी और डी स्पीशी। अब क्या होगा? सी स्पीशी आगे फर्दर मोर क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी और क्या बनाएगी बेटा? ये बनाएगी ई और एफ स्पीशी। फिर डी आगे रिप्रोड्यूस करेगी, क्या बनाएगी बेटा? जी और एच स्पीशी। अब खुद बता बेटा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप खुद दिमाग ला के बताना। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दैट जो आपका सी स्पीशी है, ठीक है, वो कहां से निकला बेटा? ए स्पीशी से निकला था, है ना। और सी स्पीशी से कौन निकला बेटा? ई और एफ निकला। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ई और जी में से कॉमन एंसेस्ट्री सी की कौन सी है, मतलब सी की कॉमन एंसेस्ट्री कौन सी है? तो सी अगर कॉमन एंसेस्टर है हमारा, तो खुद बताओ कि मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन हुआ उसका, ठीक है। आप खुद बोलोगे सर कि ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप सी का पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स मोस्ट क्लोज कौन हुआ बेटा? ई, तो ई आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्या बनता है बेटा? ये पूरा बनता है बेटा फाइलोजेनी का चार्ट, ठीक है। ऐसे आप फाइंड करते हो बेटा कॉमन एंसेस्टर, है ना। यहाँ से हमें पता चलता है बेटा कि हम कितने परसेंटेज सिमिलर है कोई पर्टिकुलर स्पीशी के साथ। हो सकता है हमारा मंकी के साथ 98% जीन मैच कर जाए, है ना। हो सकता है हमारा डोंकी के साथ 60-70% जीन मैच करे। तो बेटा इस क्लासिफिकेशन से हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि हम कितने क्लोज है कोई स्पीशीज है, ठीक है। तो हमें ये सिस्टम सबसे बेस्ट लगा। कौन सा? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, है ना बेटा। तो फर्स्ट कौन सा है बेटा? आर्टिफिशियल। किसने दिया? कैरोलस लिनस। अब बेटा देखो कैरोलस लिनस की बेटा इतनी किस्मत खराब है ना, है ना।
अब समझ जाओ कि अपना वो जो मूवी देखी है आपने, चुप चुप के मूवी देखी होगी शायद आपने, उसमें राजपाल यादव होता है, ठीक है। तो राजपाल यादव बोला बंगले में काम कर रहा होता है, तो कुछ भी वो लोग काम देने को बोलते तो बोलता है हाँ हाँ ये मेरे को आता है, हाँ हाँ ये मुझे आता है। वैसे ही हमारे खैरुल्लाह दिनस थे बेटा, जहाँ जहाँ फर्स्ट चैप्टर देख लो बेटा, बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, खैरुल्लाह दिनस, मुझे आता है मुझे आता है। सेकंड चैप्टर बेटा है ना आपका लिविंग वर्ल्ड में बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, सेकंड चैप्टर में था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टू किंगडम किसने दिया बेटा, खैरुल्लाह दिनस, अगेन मुझे आता है मुझे आता है। फिर थर्ड किंगडम बेटा, थर्ड चैप्टर में बेटा आपकी ये है ना फर्स्ट वाला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, खैरुल्लाह दिनस। तो बेटा मुझे आता है मुझे आता है, हर बार बेटा आगे ही रहता है बेटा। उस चक्कर में क्या हुआ बेटा, उस चक्कर में बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी निकले इस किंगडम के, है ना। और लेकिन हम 3 चैप्टर में इसके नाम कंटिन्यूस पढ़ रहे, मतलब ऑब्वियसली बात है इसने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। फिर अभी मैंने वो आपको चीज़ कि अगर फॉसिल रिकॉर्ड फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की मिसिंग हो, है ना, अगर हमें फॉसिल रिकॉर्ड नहीं पता कहाँ है कि इस पर्टिकुलर स्पीच का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं फाइलोजेनिक कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। तो बेटा उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके पास 3 टाइप के और क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से, न्यूमेरिकल या टैक्सोनॉमी फेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोल लो उसको बेटा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स, या बोलो साइटो टैक्सोनॉमी, या बोलो कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। मतलब 1 2 3 टोटल 3 पार्ट में है डिवाइडेड अपने सब क्लासिफिकेशन। बेटा जो ये क्लासिफिकेशन था कौन सा वाला, न्यूमेरिकल वाला, किसने दिया बेटा, इट वॉज गिवन बाय एडेंसन, क्या नाम है, एडेंसन। अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं है एडेंसन वाला, और ये नाम है आपके एनसीईआरटी में। हमने क्या किया बेटा इसमें, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लिए, जो हमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी दिख रही है, हमने वो कैरेक्टर्स नोट डाउन किए, है ना। और बेटा हर एक कैरेक्टर्स को नंबर्स और कोड्स दिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर है तो उसमें कोड हमने यूज किया जी कोड, ऑरेंज कलर है तो हमने इसको कोड यूज किया ओ कलर ओ कोड। तो ऐसे हर डिफरेंट हमने कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट कोड्स बनाए थे। तो इससे क्या होता है बेटा, आप 100 ऑफ को कैरेक्टर्स एक ही जगह पढ़ सकते हो। अगर हर पर्टिकुलर स्पीशीज या कोड है कैरेक्टर है तो आप कंप्यूटर के अंदर डेटा के अंदर डाल दो सब कुछ, और फिर आराम से हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप आराम से पढ़ सकते हो। 100 के 100 कैरेक्टर एक साथ पढ़ लोगे आप, ठीक है बेटा। और इसमें क्या बोला, इट हैज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल, सारे कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई। ये क्या है बेटा आपका टैक्सोनॉमी है ना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर क्या आया, साइटो टैक्सोनॉमी, नाम से पता चला बेटा साइटो, जहां भी वर्ड साइटो आए मैंने सिखाया था, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेल। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बिहेवियर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसके अंदर बेटा, साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर। फिर चलते हैं किसके अंदर, कीमोटैक्सोनॉमी। व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब बेस्ड ऑन केमिकल्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स है उस बेसिस बेटा हम लोगों ने कीमोटैक्सोनॉमी बनाया। इसमें क्या क्या केमिकल है बेटा, डीएनए होगा, आरएनए हो सकता है, और प्रोटीन होगा बेटा। ये सब क्या है, ये सारे हमारे हो गए सब क्लासिफिकेशन, डिफरेंट 3 टाइप के हमारे एक्स्ट्रा और क्लासिफिकेशन थे बेटा। आज का सेशन पूरा इंट्रोडक्शन के ऊपर था, और थोड़ा मेरा गला खराब है इससे थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, तो बहुत ही छोटा सेशन मैंने बनाया था इसके ऊपर, ओके। तो यहाँ तक हमने इंट्रो कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपरली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एज वेल एज अगर आपको सेशन अच्छा लगे, कोई फीडबैक देना है तो भी आप ओपन ही दे सकते हो। आई एम ओपन टू एवरी फीडबैक, ओके। तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।